ये जो दोनों गुरु चेला इतना गुरूर हो रहा है, इतना गुरूर हो रहा है, तो भाई एक मेंबर पार्लियामेंट है, एक एमएलए है, ले भाई दोनों त्याग पत्र देकर के मैदान में आ जाओ, छुट्टी देता हूं। अगर थाने में दम है तो दोनों आ जाओ, दोनों मैदान में आ जाओ, दोनों के अंदर दम है तो त्याग पत्र देकर के आ जाओ। ये हरियाणा में दो झूठे इकट्ठे हो रहे हैं। रोज सवेरे फोन करा उनका गुरु, उनका जो हेडमास्टर है, रोज सवेरे टेलीफोन ला ठा करके कह दे है जा अभिमन्यु ने ये गाड़ी दे। ये दोनों गुरु चेला शुरू हो जाते हैं रोज, एक कैथल से लेकर के और सारा जो है ना गंद मचा रहा, और एक यहां पे गंद मचा रहा, और बैठा बैठा उनका मालिक वो दिल्ली में बैठ करके रोज इशारे दे रहा। तो मैं दादा एक प्रार्थना आपसे करूं, मेरी प्रार्थना मानो तो, अगर आप इजाजत दो तो इस भाईचारे के दम पर कहता हूं, जब भाई इतना बड़ा फन्ने खान था, इनके बस का नहीं तो गुरु चेला को साइड में करो और बाबू बेटा ने ले आओ, एक एमपी का लड़ ले, एक एमएलए का लड़ ले। वो जो बाबू बेटा है उन्हें ले आओ। कुछ नहीं घटना किसी का, ना सेंटर में घटना, ना स्टेट में घटना। एक सरपंच कोई कह दे, एक ठेकेदार कोई कह दे, एक अफसर कोई कह दे कि नारायण के अंदर विकास के काम हुए हो, और अभिमन्यु ने कभी किसी से एक पैसे की लेना तो दूर, उम्मीद तो दूर, किसी ने देने की भी हिम्मत करी हो, तो मैं आपका कसूरवार हूं साथियों। वो मेरा भाई है, अजीज है, छोटा भाई है। भाई करणपाल जी, ये सारी पंचायत, सारी सरदारी, ये सतरोड़ की, 12 की, रोगी की, पंचग्रामी की, 24 की इकट्ठी कर लो। उस भाई ने उसके जो मंदिर उसने सुहावे उस मंदिर में बैठा लो, और जो मंदिर जो मेरा नु मानो भाई अभिमन्यु इस मंदिर में झुकेगा, ओढ़े मन ले चालो। ये नारायण के विकास के लिए रात दिन एक करते हुए इसको मंदिर मान करके, एक एक सदस्य को मैंने भगवान मान करके, और अपने बच्चों को हाजिर नाजिर रख करके कहता हूं, स्वर्ग में बैठे माता पिताजी को ध्यान करके कहता हूं कि कोई एक रुपया तो छोड़ो, एक पैसा का भी अगर मैंने कोई गड़बड़ करी हो तो मैं कसूरवार हूं इस सारे इलाके का। कि परमात्मा मेरे भाई ने सद्बुद्धि दे। वो भाई नु कहता है बोले यो नीच आदमी है। बताओ ये कोई शब्द है हमारे संस्कारों में कि हम एक दूसरे के खिलाफ गंदा नहीं बोलते, हम भेड़ा नहीं बोलते, हम खराब नहीं बोलते। मैं इस भरी पंचायत में और इस रिकॉर्डिंग के ऊपर कहना चाहता हूं, मैंने 58 साल के जीवन में कभी आज तक किसी को कोई अपशब्द नहीं कहा, किसी को मैंने अपने मुंह से गाली भी नहीं दी, छोटी मोटी भी कोई कहे तो। मेरे 58 साल की जिंदगी में मैंने मर्यादा नहीं तोड़ी। 5 साल के अंदर हमने अपने पिछड़ेपन को दूर करने की कोशिश तो की, लेकिन फिर हमारा गलती से बैक गियर लग गया। वो बैक गियर लग गया, एक 5 साल का झटका तो बर्दाश्त कर लेते, एक जो है वह गिरारी फिर फंस गई पछली बार आके। बोला अब न तीर मोड़े जाएंगे, न आपके अरमान छोड़े जाएंगे, अब न तीर मोड़े जाएंगे, न आपके अरमान तोड़े जाएंगे। अब सर कटे या उजड़े सल्तनत, ये मैदान नहीं छोड़े जाएंगे, ये मैदान नहीं छोड़े जाएंगे। मेरी खून का कतरा कतरा आपको समर्पित रहेगा, मेरी एक एक सांस आपको समर्पित रहेगी, मेरी एक एक पल आपको समर्पित रहेगा। भारत माता की। भाई सोनू बैठ जाओ, पीछे भी कोई ना खड़ा रहो, बैठ जाओ बेचारे, दाएं बाएं सब बैठ जाओ। अजय पीछे, पप्पू बैठो भाई। और भारत माता की। ये दादा आसाम से आए हैं, यूं कहेंगे कि भाई ज्यादा मान रहे हो, आवाज कम आ रही है। ये हरियाणा की नहीं, ये बांस की धरती की पुकार आनी चाहिए। बोल भारत माता की। हमारे नारायण हल्के के और हरियाणा प्रदेश के इस पवित्र पावन धरा, बांस की पावन भूमि पर हमारे हाल ही में हरियाणा सरकार ने जिनको मार्केट कमेटी का
चेयरमैन की जिम्मेदारी दी भाई शमशेर मोर जी, वाइस चेयरमैन आजाद शर्मा जी और नानंद अनाज मंडी के आदरणीय मास्टर उदय सिंह लोहान जी और वाइस चेयरमैन पूर्व सरपंच विजेंद्र शर्मा जी, इन चारों नियुक्तियों के लिए और विशेष रूप से बास गांव का जो मान सम्मान माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह सैनी जी ने किया, हमारे छत्तीस बिरादरी की सरदारी की मांग थी कि एक ऐसा आयोजन हो जिसमें मिलजुल करके हम मुख्यमंत्री जी का, हरियाणा सरकार और संगठन मोहनलाल बड़ोली जी का धन्यवाद कर सके। और वो आयोजन आज यहां पर हो रहा है और उस आयोजन में हमारे बीच में विशेष रूप से हम सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए पधारे पूरे हरियाणा के भाजपा संगठन के संगठन मंत्री, आसाम की धरती से बड़ी तपस्या करके संगठन की बड़ी मेहनत करके जो हरियाणा प्रदेश में आए, आदरणीय फणींद्र नाथ शर्मा डांगोरिया। अब आप न्यू कहोगे फणींद्र नाथ शर्मा जी तो समझ में आ गया, ये डांगोरिया क्या बोला। आप नाम क्या क्या जी लावा, हा आसाम में जी की जगह डांगोरिया कहते हैं। तो मैं आसाम में गया तो मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने कहा आज सबके बीच में बताऊं कि दादा हरियाणा के लोग भी आपको दिल से चाहते हैं और दिल से आपका मान सम्मान करते हैं। हमारे प्रभारी भाई दीपक शर्मा जी, जिला अध्यक्ष भाई अशोक सैनी जी, हमारे जिला के महामंत्री धर्मवीर रतेरिया जी, भाई विजेंद्र लोहान जी, हमारे सम्मानित चारों मंडल अध्यक्ष भाई सोनू सैनी जी, भाई करणपाल जी, भाई महावीर जी, भाई देवेंद्र जी, हमारी पार्टी के हिसार जिला के जिला परिषद के चेयरमैन भाई सोनू सियाग जी, आदरणीय श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, मंच पर उपस्थित मेरे बहुत ही आदरणीय सम्मानित पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, कार्यक्रम में उपस्थित एक एक बड़ी हस्ती बैठी हुई है, मेरी बहुत ही सम्मानित मेरे पूजनीय मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, हमारे इलाके की सरदारी और मेरी बहुत ही आदरणीय पूजा के योग्य मातृशक्ति नौजवान साथियों, और विशेष रूप से जिन्होंने आज रक्तदान करने का काम किया, ऐसे 200 से ज्यादा वीर नौजवान साथियों, मेरे पत्रकार छायाकार कलाकार मित्रों और इस कृषि प्रधान देश का उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं अपने आए हुए अतिथियों का अपने इस जन्मभूमि के ऊपर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और इतनी बड़ी संख्या में, इतने घने कोहरे में, धुंध में, जाड़े के इस मौसम में आप सब ने आकर के हमारे नवनियुक्त चेयरमैन वाइस चेयरमैन का मान सम्मान किया और मुझे भी जन्मदिन के अवसर पर आपने लाड दिया, आशीर्वाद दिया, शुभकामनाएं दी। आप सभी का सिर झुका करके बहुत मैं आदरपूर्वक सम्मान करता हूं, धन्यवाद देता हूं। दादा आज मैं 58 साल पूरे कर लिए। सुबह जब उठा तो मुझे महसूस हुआ दादा मैंने अपने जीवन के 58 साल में जो 6 साल फौज में रहा, उसके अलावा सारे जन्मदिन अपने मां और पिताजी के साथ मनाए। सुबह जब उठा तो मुझे महसूस हुआ कि पिताजी पहले चले गए थे, ये पहला जन्मदिन है, आज मेरी मां भी नहीं है। परमात्मा का ध्यान करके, और ये प्रकृति सृष्टि चक्र है, आगे चलना है, इस सच्चाई को सर माथे करके मां पिताजी का ध्यान करके, जन्म देने वाले वही, उनको नमन करके
और चल पड़ा। जब यहां करके मैंने आपके बीच में आया, रास्ते भर में भी अनेक साथी बहादुरगढ़ सांपला से लेकर के महम और मुंडाल तक अनेक साथी सड़क पर मिले, लेकिन जब यहां पर आपके बीच में आया, जो मेरी माताओं ने आगे बढ़ करके जो मेरे सर पर हाथ रखा, मैं जिंदगी में भूल नहीं सकता कि एक मां गई है और अनेक मां आज हमारे बीच में यहां पर हाजिर है। और ये आपका आशीर्वाद सदा बना रहे। ये मेरा परिवार है। आमतौर पर जन्मदिन अपना आदमी अपने परिवार के साथ ही मनाता है, और मैंने भी सदा सदा मेरा जन्म दिवस हमेशा इसी परिवार के बीच में आपका आशीर्वाद लेकर के मनाने का सौभाग्य मुझे मिला है। वो ताकत आपसे मिलती है, ऊर्जा मिलती है, प्रेरणा मिलती है, अच्छे काम करने के लिए उत्साहवर्धन होता है। और कोई गलत काम करूं तो मुझे पता है कि कान खींचने वाले भी है, मेरे परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं मेरे। ये मेरा घर है। आज आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। हाल ही में हमारे मुख्यमंत्री जी ने हांसी में आकर के अपने इस हांसी इलाके को एक नई पहचान दे दी। हांसी जिला का गठन का घोषणा हो गई है। ये हांसी जिसको हम कभी अपने पते में लिखा करते थे, गांव बास तहसील हांसी, आज ये हांसी जिला बन गया है आप सबके आशीर्वाद से। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इलाके का मान सम्मान करते हुए, इलाके के विकास को ध्यान में रखते हुए अब हांसी जिले की घोषणा की। हमारा इलाका बहुत आगे बढ़ना चाहिए था, बहुत पहले बढ़ जाना चाहिए था। 5 साल के अंदर हमने अपने पिछड़ेपन को दूर करने की कोशिश तो की, लेकिन फिर हमारा गलती से बैक गियर लग गया। वो बैक गियर लग गया। एक 5 साल का झटका तो बर्दाश्त कर लेते, एक जो है वह गिरारी फिर फंस गई पछली बार आकर, और सारा जो काम आगे बढ़ रहा था, आज साथी कागज दे रहे थे, जे आज अपना ठीक तरीके से हम साल भर पहले इस बात पर अच्छे से विचार कर लेते तो बारिश के मौसम में किसी दूसरे के पीछे अपना खेतों का और घरों का पानी निकलवाने के लिए हमको कहीं जा करके दूसरों के आगे हाथ नहीं जोड़ने पड़ते। मैं आपकी मजबूरी को समझ रहा था, आपकी हालात को समझ रहा था। मैं और आप कोई न्यारे नहीं, अलग नहीं है। हर रोज की आपकी तड़प को जानता हूं, हर रोज की आपकी तकलीफ को समझता हूं। और हमने सोचा था हमारा भाई, उसको जिम्मेदारी दी है। वैसे तो मैं किसी के खिलाफ गलत कभी बोलता नहीं हूं, और जन्मदिन का दिन हो तो और ज्यादा मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जो हमारा भाई उसको जिम्मेदारी दी इलाके ने अपना नुमाइंदा बनाया है। हमारे इलाके का भाईचारा ये हमें संस्कार सिखाता है कि हम एक दूसरे के खिलाफ गंदा नहीं बोलते, हम भेड़ा नहीं बोलते, हम खराब नहीं बोलते। मैं इस बड़ी पंचायत में और इस रिकॉर्डिंग के ऊपर कहना चाहता हूं, मैंने 58 साल के जीवन में कभी आज तक किसी को कोई अपशब्द नहीं कहा, किसी को मैंने अपने मुंह से गाली भी नहीं दी है, छोटी मोटी भी कोई कहे तो। मेरे 58 साल की जिंदगी में मैंने मर्यादा नहीं तोड़ी, मैंने किसी का लिया हुआ नहीं रखा अपनी तरफ से, जितना मेरा बस का था। मैंने कोशिश की कि ईमानदारी से सच्चा जीवन बिताने का काम करूं। और पता नहीं किसने संस्कार दिए, ये राजनीति का क्या सबक मिलता है कि किसी ने मुझे वो भाई नु कहता है, बोले यो नीच आदमी है। बताओ ये कोई शब्द है हमारे संस्कारों में? ये मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हमारे इलाके में इस प्रकार की शब्दावली को हमारे बुजुर्गों ने कभी नहीं सिखाया। वो ये पूरा इलाका, मैं सब पूरी रिकॉर्डिंग के ऊपर कह रहा हूं, वो मेरा भाई है, अजीज है, छोटा भाई है। भाई करणपाल जी, ये सारी पंचायत, सारी सरदारी, ये सतरोड़ की, 12 की,
रोगी की, पंचग्रामी की, 24 की इकट्ठी कर लो। उस भाई ने उसके जो मंदिर उसने सुहावे उस मंदिर में बिठा लो, और जो मंदिर जो मेरा नुमानो भाई अभिमन्यु इस मंदिर में झुकेगा ओढ़े मन ले चालो। ये नानोद के विकास के लिए रात दिन एक करते हुए इसको मंदिर मान करके, एक एक सदस्य को मैंने भगवान मान करके और अपने बच्चों को हाजिर नाजिर रख करके कहता हूं, स्वर्ग में बैठे माता पिताजी को ध्यान करके कहता हूं कि कोई 1 रुपया तो छोड़ो, 1 पैसा का भी अगर मैंने कोई गड़बड़ करी हो तो मैं कसूरवार हूं इस सारे इलाके का। एक सरपंच कोई कह दे, एक ठेकेदार कोई कह दे, एक अफसर कोई कह दे कि नानोद के अंदर विकास के काम हुए हो, और अभिमन्यु ने कभी किसी से 1 पैसे की लेना तो दूर, उम्मीद तो दूर, किसी ने देने की भी हिम्मत करी हो तो मैं आपका कसूरवार हूं साथियों। आ जाए मेरा भाई, जोन से मंदिर में आ जाए, जोन सी सरदारी का फैसला हो, पंचायत करके जो फैसला सरदारी करे मैं उस फैसले को स्वीकार करता हूं। और सुबह शाम सारा दिन गाली देना यह शोभा नहीं देता। भाई का नाम के है वो भी, और उसका गुरु का नाम भी वो है। ये हरियाणा में 2 झूठे इकट्ठे हो रहे हैं। रोज सवेरे फोन करा उनका गुरु, उनका जो हेडमास्टर है, रोज सवेरे टेलीफोन ला ठा करके कह दे है जा अभिमन्यु ने ये गाड़ी दे। ये दोनों गुरु चेला शुरू हो जाते हैं रोज, एक कैथल से लेकर के और सारा जो है ना गंद मचा रहा, और एक यहां पे गंद मचा रहा, और बैठा बैठा उनका मालिक वो दिल्ली में बैठ करके रोज इशारे दे रहा। तो मैं दादा एक प्रार्थना आपसे करूं, मेरी प्रार्थना मानो तो, अगर आप इजाजत दो तो इस भाईचारे के दम पर कहता हूं, जब भाई इतना बड़ा फन्ने खान था, भाई चुनाव में तो वोट पड़ते हैं, जनता देती है, घट जाते हैं, कभी किसी के बढ़ जाते हैं, कोई जीत जाता है, कोई हार जाता है, लेकिन इतना फन्ने खान था तो 2019 में औकात 3000 की थी भाई, हमने भी देखा था। ये गुरु और उसका गुरु भी जो है वो जो बना हुआ, उसकी भी हमने 3री 4थी पोजीशन देखी थी। ये जो दोनों गुरु चेला इतना गुरूर हो रहा है, इतना गुरूर हो रहा है, तो भाई एक मेंबर पार्लियामेंट है, एक एमएलए है, ले भाई दोनों त्याग पत्र देकर के मैदान में आ जाओ, छुट्टी देता हूं। अगर थाने में दम है तो दोनों आ जाओ, दोनों मैदान में आ जाओ, दोनों के अंदर दम है तो त्याग पत्र देकर के आ जाओ। और दादा से प्रार्थना करूं, दादा जिंदगी में दोबारा बेशक चुनाव मत लड़वाना, एक बार दोनों सीटों पर इनका आगे लड़वा दो, मैंने इनका आगे एक बार आना दो, इनका जो है दोनों को। और इनके बस का नहीं, इनके बस का नहीं तो गुरु चेला को साइड में करो और बाबू बेटा ने ले आओ, एक एमपी का लड़ ले, एक एमएलए का लड़ ले। वो जो बाबू बेटा है उनने ले आओ। कुछ नहीं घटना किसी का, ना सेंटर में घटना, ना स्टेट में घटना, लेकिन जो है ये गाली देना बंद होना चाहिए, ये गंदगी मचाना बंद होना चाहिए। ये सभ्यता का इलाका है, ये सभ्यता को समझना चाहिए। या मैं इतना कहूंगा कि परमात्मा मेरे भाई ने सद्बुद्धि दे, सद्बुद्धि की तो कामना कर सकते हैं। तो आज मैं इतना ही कि ज्यादा लंबी बात न करते हुए, क्योंकि थोड़ा शमशेर और साथियों ने थोड़ा जोश चढ़ा दिया, थोड़ा जोश में आज लंबी बात नहीं, क्योंकि कार्यक्रम और भी है। लेकिन इतनी जरूर कहूंगा कि मर्यादा अच्छी होती है, सभ्यता अच्छी होती है, और सभ्यता मर्यादा का ख्याल नहीं और ज्यादा ही गुमान है तो फिर मैदान में आओ और खुल करके आओ, कोई बात नहीं है, मैदान में स्वागत करते हैं। दादा एक मित्र ने यहीं पर बैठा है, उसने संदेश भेजा आज मुझे मोबाइल पे, वो पढ़ के सुना रहा हूं। भावना उसकी भी है, भावना मेरी भी है, भावना औरों की भी है। उसने इसी बात से पीड़ा समझ करके
उसने लिख करके मुझे भेजा, मेरा शब्द नहीं है, मेरे दोस्त के शब्द हैं। बैठा है, सुन लेगा, समझ लेगा। बोला अब न तीर मोड़े जाएंगे, गोकुल नंबरदार बोला अब न तीर मोड़े जाएंगे, न आपके अरमान छोड़े जाएंगे। अब न तीर मोड़े जाएंगे, न आपके अरमान तोड़े जाएंगे। अब सर कटे या उजड़े सल्तनत, ये मैदान नहीं छोड़े जाएंगे, ये मैदान नहीं छोड़े जाएंगे। आपके साथ है, मेरे भाईचारे के साथ है, मेरी 36 बिरादरी के भाईचारे के साथ है। और इतनी मात्र शक्ति और मेरे सरदारी का आशीर्वाद हो तो ताज जिंदगी आपके लिए आपके साथ खड़े रहेंगे। और ये पार्टी के हमारे साथी कार्यकर्ता, हमारे बहन, हमारे भाई, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। पिछले 15-20 सालों में कितनी तकलीफ में आपने पार्टी को खड़ा किया है। एक एक बूथ के ऊपर आपने लड़ाइयां लड़ी हैं, एक एक बूथ पर आपने संघर्ष किया है, एक एक कार्यक्रम में आपने जुस्तजुज की है। आपने नरेंद्र मोदी जी की इस पार्टी को मजबूती देने का जो काम किया है। मेरा कोई परिवार कुटुंब का सदस्य नहीं है, यह 36 बिरादरी का ये मेरा एक एक परिवार साथी जो कार्यकर्ता परिवार है, इन साथियों की बदौलत ये मंच सस्ते हैं। इस साथियों की बदौलत हमें कोई नेता कहता है आपकी बदौलत हमारे सरों पर ये पगड़ी है, हम आपके बिना कुछ भी नहीं है, आपके बिना हम किसी भी प्रकार की कोई हस्ती नहीं रखते हैं। सभी साथियों को नमन करता हुआ, आपने जन्मदिन के ऊपर मंगल कामनाएं दी, शुभकामनाएं दी, मैं सिर झुका करके उनको स्वीकार करता हूं। आपको अर्पित करते हुए यह कह करके जो आपकी शुभकामनाओं से, मंगल कामनाओं से जितना जीवन मिलेगा वो जीवन आपको ही समर्पित रहेगा। मेरी खून का कतरा कतरा आपको समर्पित रहेगा, मेरी एक एक सांस आपको समर्पित रहेगी, मेरी एक एक पल आपको समर्पित रहेगा। आप सभी का धन्यवाद देते हुए एक सूचना जरूर करना चाहूंगा। भोजन की शुरुआत हो गई है। एक सूचना करना चाहूंगा कि जो शक्ति केंद्र वाले साथी हैं, शक्ति केंद्र के संयोजक हैं, ये जहां रक्तदान के पीछे टेंट लगा करके किनके कुर्सी लगाई हुई है, वह कुर्सी उन्हीं के लिए है जो शक्ति केंद्र का संयोजक है। भाई वो पीछे चले जाएंगे, वो भोजन बाद में करेंगे, पहले काम करेंगे। और जिन्होंने पहले खून दिया है भाई उनने अपने हाथों से रोटी खवा दियो। पहले मेरी प्रार्थना उनको है कि उनको रोटी पहले खिला देना। सभी साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कितने सरपंच साहिबान आए हैं, कितने ब्लॉक समिति के मेंबरान साहिबान आए हैं, कितने सामाजिक संगठनों के प्रमुख आए हैं, एक एक का नाम लो तो रात हो जाएगी। मैं कितने हमारे चेयरमैन साहिबान आए हैं, मैं सभी का सिर झुका करके स्वागत करते हुए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।